हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम अपनी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है एवरेज। एवरेज मतलब औसत। आज हम एवरेज के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। सो आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। हमारे पास एवरेज हमें किस तरीके से फाइंड आउट करनी होती है। अब हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ आती है वो होती है कि एवरेज हमारा होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर दिए गए हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। मान लीजिए कि हमने ये नंबर्स पर्टिकुलरली दिए गए हैं और हमें पूछा गया है कि हमें इनकी एवरेज निकालनी है। तो हम इनकी एवरेज कैसे निकालेंगे? अब एवरेज निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, जो कि हमारा क्या रहता है, हमने इन सभी डिजिट का क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम करना है सभी का और उसको डिवाइड करना है हमने नंबर ऑफ डिजिट से। जैसे हमारे पास ये डिजिट दिए गए हैं, हमने सभी डिजिट्स का सम करना है और उनको डिवाइड कर देना है जितने नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास दिए गए हैं। इस तरीके से हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास बड़े-बड़े नंबर्स दिए गए हों तो हमें उनकी एवरेज कैसे निकालनी है? जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास वर्कर्स की सैलरी दी गई है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 3000 दिए गए हैं, नेक्स्ट वाले की हमारे पास 3500 दी गई है एंड उससे नेक्स्ट वाले की हमारे पास 4000 दिए गए हैं। अब हमें बोला गया है कि हमें इनकी एवरेज सैलरी निकालनी है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल थ्री, इन तीनों का हम सम कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे इनको 3 से, क्योंकि 3 लोगों की हमारे पास सैलरीज दी गई है। तो ठीक है, अब सम कर लेते हैं बेटा। तो सम करेंगे जब हम, तो 3000 प्लस 3500 प्लस 4000। जब इसको हम सम करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3000, 6500, 10500। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 10500 अपॉन 3। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास कितना आ रहा है डिवाइड करके, 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी 5, 0 0। तो हमारे पास जो 3500 आ रही है वो इसकी एवरेज आ रही है। अब हमने इतना देख लिया कि हमारे पास एवरेज कैसे निकालते हैं। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारी एवरेज होती है, ये जो हमारी एवरेज होती है बेटा, इसी को हम मिड वैल्यू भी बोलते हैं, मिड वैल्यू और मीन भी बोलते हैं। अब जैसे आपने देखा कि हमारे पास नंबर दिए गए थे, हमने लिया था 3000 थी सैलरी, हमारे पास 3500 थी एंड 4000 थी। अगर आप देखें तो ये जो आपका 3500 है ये मिड वैल्यू आ रहा है, तो यहीं से डायरेक्ट पता चल रहा था कि हमारी एवरेज क्या आ जाएगी, हमारी एवरेज आ जाएगी 3500। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं। और मीन हमारे पास क्या रहता है, मीन हमारे पास रहता है कि सभी ऑब्जर्वेशंस को आप सम कीजिए और उनके नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दीजिए। वही जो हमारा एवरेज का फॉर्मूला रहता है वही मीन रहता है, लेकिन मिड वैल्यू से भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास क्या एवरेज रहने वाली है। अब एक और तरीका भी होता है हमारे पास। अब हमने देख लिया कि हमारे पास, हमने नॉर्मल मेथड से एवरेज निकाल लिया, लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा बड़े नंबर दिए गए हों और बहुत ज़्यादा नंबर दिए गए हों तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसे निकालने का हमारे पास एक तरीका होता है डेविएशन से। हम डेविएशन से मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब डेविएशन में हम क्या करते हैं बेटा, ये 3 हमारे पास नंबर दिए गए हैं, इनमें से किसी एक को आपने मान लेना है कि वो हमारा एवरेज है। आपने खुद से एज्यूम करना है, इन तीनों में से किसी एक को मान लेते हैं। जैसे मैं 3500 को ही मान लेती हूँ कि ये हमारा एवरेज है। तो अब आपने चेक करना है कि 3500 से जब हम 3000 की ओर मूव कर रहे हैं और 3500 से जब हम 4000 की ओर मूव कर रहे हैं तो हमारे पास कितनी वेरिएशन आ रही है। जब हम यहाँ मूव कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, 500 माइनस हो रहा है और 3500 पे हमारे पास 0 का डिफरेंस है और उससे नेक्स्ट 4000 की ओर जा रहे हैं तो हमारे पास 500
ऐड हो रहा है, आपने इन सभी का सम करना होता है। अब जब हम सम कर रहे हैं तो 500 माइनस ऑफ 500 से 500 कैंसिल हो जा रहा है और हमारे पास डेविएशन कितना आ रहा है? डेविएशन कितना आ रहा है बेटा? डेविएशन आ रहा है हमारे पास 0। जब भी आपके पास डेविएशन 0 आए तो आपने डायरेक्ट समझ लेना है कि जो भी आप नंबर लेके चले थे, एवरेज जो मान के चले थे, वही आपकी एग्जैक्ट क्या होगी? एवरेज होगी। और अगर मान लो आपके पास नंबर एग्जैक्ट ना आए तो जितना भी यहाँ पे डेविएशन शो हो रहा है उतना आपने उस नंबर में जो आपने एवरेज माना होगा उसमें ऐड कर देना है, या यहाँ पे अगर डेविएशन नेगेटिव में आ रहा है तो उतना आपने उस नंबर में से माइनस कर देना है। यही आपका कॉन्सेप्ट रहता है। इसी शॉर्ट ट्रिक से हम जो हम अपने क्वेश्चंस करते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और आपको और अच्छे से चीजें समझ आती रहेंगी। अब मान लीजिए बेटा, जैसे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें बोला गया एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल की एवरेज निकालनी है हमें। तो सबसे पहले हम 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल लिख लेते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। यही आए ना बेटा हमारे पास, यही नंबर्स हमारे पास फर्स्ट 5 मल्टीपल आ गए 3 के। 3 का टेबल लिखना है आपने 5 तक, बस सिंपल यही मल्टीपल रहेंगे 3 के। अब हम एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा? हम एवरेज निकालते हैं, इन सभी का सम करते हैं। तो 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 और नीचे कितने आ जाएंगे? नंबर 5 है ये डिजिट हमारे पास, तो ये कितना आ रहा है बेटा हमारे पास? 45/5 विच इज इक्वल टू 9। अब हमने इस तरीके से निकाल लिया तो हमारे पास 9 आ गया। अगर आप बेटा इसको ध्यान से देखें तो आपके पास 5 मल्टीपल दिए गए थे। अगर मिड वैल्यू से देखें हम तो मिडिल वैल्यू क्या आ रही है? 1 2 3 4 5। 2 इस साइड बाहर हो गई, 2 इस साइड बाहर हो गई, हमारे पास मिडिल वैल्यू क्या बच रही है? 9। तो हमारी एवरेज डायरेक्ट यहां से क्या मिल रही थी हमें? 9। और अगर आप एज्यूम करके चलें, मान लीजिए आप एज्यूम करके चलें, मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि हम एज्यूम वाले डेविएशन वाले मेथड से भी कर सकें। ओके, मेरे पास क्या क्या नंबर थे बेटा? नंबर थे 3। मैं सारे टाइप से आपको करवा दूंगी ताकि आपको एग्जाम में कभी कोई प्रॉब्लम आए ही ना, जो आपको शॉर्टेस्ट अप्रोच लगे आप वो लें। अब इनमें से कोई भी एक नंबर मान लेते हैं कि वो हमारा एवरेज मीन है। अब मैं मान लेती हूँ, जैसे मेरे पास 12 को ही मान लेती हूँ, मैंने ये एवरेज मान लिया। अब आपने क्या करना है बेटा? आपने ध्यान से देखना है, जब 12 और 3 इनके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है आपके पास? इनके बीच में आपके पास कितना डिफरेंस आ रहा है? 9 का, 9 का डिफरेंस आ रहा है। 6 और 12 के बीच में 6 का, 9 और 12 के बीच में 3 का, 12 और 12 जो हमने एवरेज ली थी वो 0। इनको ऐड करना है सभी को, और यहाँ पे हमारे पास 3 क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। 3 क्या हो रहा है बेटा? ऐड हो रहा है। अब आपने क्या करना है? इस 3 से ये 3 हमारा कैंसल आउट हो गया। अब ये कितना आ रहा है हमारे पास? माइनस ऑफ कितना नंबर आ रहा है हमारे पास? 9 में जब हम 6 ऐड कर रहे हैं तो 15। अब 12 से 15 तक का कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा? 12 से 15 का कितना डिफरेंस आ रहा है? अगर इस -15 से मैं 12 का डिफरेंस देखती हूँ, मान लेते हैं इसमें मैं 12 ऐड कर लेती हूँ, तो मेरे पास कितना आ रहा है? -3। 3 माइनस ऑफ 3 आ रहा है। तो ये जो -3 है बेटा, ये आपने जो आप लेके चले थे, अब हमारे पास डेविएशन तो -3 आ रही है। अब जो आप नंबर लेके चले थे, जैसे हम नंबर लेके चले थे 12, हम कितना नंबर लेके चले थे बेटा? हमारे पास कितना नंबर लेके चले थे हम लेके चले थे 12। कितना नंबर लेके चले थे? 12। तो इस 12 से हमें ये नंबर माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास एवरेज क्या आ जाएगी? 9। हमारे पास यही एवरेज आ रही थी। अगर हमने डायरेक्ट सम से निकाला तब भी यही आ रही थी, अगर हमने मिड वैल्यू से निकाला तब भी यही आ रही थी, और अगर हमने अपना डेविएशन वाला मेथड लगाया तब भी हमारे पास यही वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से आप किसी भी मेथड से क्वेश्चंस को जो वो सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया बेटा? हमें बोला गया है द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव
नंबर इज 20, द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर इज, आपने बताना है, आपके पास दिया गया है कि 7 जो कंसेक्यूटिव नंबर हैं उनकी एवरेज 20 है। कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं क्रमांतक, लगातार लगातार किन्हीं 7 नंबर की आपके पास एवरेज दी गई है बेटा 20। आपको बताना है कि लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर, उन नंबर में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। चलिए हम लिख लेते हैं, अपने पास हमारे पास क्या एवरेज दिया गया है। अब बेटा 7 नंबर हैं, तो सबसे पहले आप 7 डैश लगा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 हमारे पास कोई नंबर दिए गए हैं। अब हमारे पास क्या दिया गया, एवरेज, और एवरेज हमारी क्या रहती है, मिड वैल्यू, मतलब बिल्कुल सेंटर में बिठा देना है हमने। 3 यहाँ रह गए, 3 यहाँ, तो बीच में सेंटर वाली वैल्यू ये आ रही है, यहाँ पे क्या बिठा देना है हमने बेटा 20 को, जो आपके पास एवरेज दी गई है उसको आपने यहाँ पे बिठा देना है। अब कंसेक्यूटिव नंबर है, मतलब लगातार नंबर है, तो 20 के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, 21 22 23, और पीछे क्या आ जाएगा आपके पास 19 18 17। तो हमारे पास नंबर क्या आ गए, 17 18 19 20 21 22 एंड 23। आप देख रहे हैं कि कंसेक्यूटिव नंबर है, लगातार नंबर है, विदाउट एनी गैप, तो ये हमारे पास नंबर आ गए 7। अब हमसे पूछा क्या गया है बेटा, हमसे पूछा क्या गया है, हमें बताना है कि इनमें से लार्जेस्ट ऑफ नंबर कौन सा है। अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है बेटा, 23, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 23। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 23। अब अगर आपसे पूछ लिया होता कि लार्जेस्ट नंबर का और स्मॉलेस्ट नंबर का प्रोडक्ट निकाल दो, स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर का आपने प्रोडक्ट निकालना है, तो आपने क्या करना था, 17 इंटू 23, और इस तरह से आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया होता कि लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है, तो लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को आपने माइनस कर देना था, 23 में से 17 को माइनस कर देना था, ये आपके पास 6 आ जाना था। इस तरीके से एग्जामिनर जब भी आपके पास क्वेश्चन सेट करेगा बेटा, तो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। आपके पास कोई एक स्टेटमेंट दिए रहेगी और उसको किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जहाँ जैसे यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर पूछ लिया, वैसे अब स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का प्रोडक्ट पूछ लेते, सम पूछ लेते, डिफरेंस पूछ लेते, तो आपने इसी तरीके से फाइंड आउट करना है। ओके, अब आपने कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर करना है कि जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट है उनके बीच का डिफरेंस हमने निकाल लिया है, उनका सम कितना होगा। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट का जो सम है वो आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना होगा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, मैथमेटिक्स के भी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और रीजनिंग के भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बेटा हमारे एग्जामिनर के फेवरेट रहते हैं, हमेशा हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। हमारे पास क्या दिया रहेगा, हमें बोला गया कि एक बैट्समैन है जो स्कोर कर रहा है 90 रन इन 12th इनिंग, तो उस 10 डिक्रीजेज हिज एवरेज बाय 5, तो उसकी जो एवरेज स्कोर है वो डिक्रीज हो रहा है बाय 5, 5 उसमें कमी आ रही है। फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 12th इनिंग, उसकी 12th इनिंग के बाद में हमें उसका एवरेज फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, देख लेते हैं, एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 90 रन बना रहा है, उसमें से उसका औसत 5 कम हो रहा है, तो हमें 12वीं पारी के बाद उसका क्या औसत होगा वो निकालना है। ठीक है, निकाल लेते हैं। सबसे पहले आपने देखना है बेटा, जब 11वीं इनिंग थी हमारे पास, 11th इनिंग में हमारे पास मान लेते हैं एवरेज कितनी आ जाएगी, एक्स। एक्स क्या आ गई हमारे पास, एवरेज आ गई, जब हमारी 11वीं इनिंग थी। अब 12वीं इनिंग में क्या हो रहा है बेटा, 12वीं इनिंग में हमारे पास स्कोर क्या हो रहा है, 90 बढ़ रहा है, लेकिन एवरेज क्या हो रही है, 5 माइनस हो जा रही है। अगर 11वीं इनिंग में एक्स थी तो 12वीं में क्या आ जाएगी, एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 आ जाएगी हमारे पास, यही आएगी बेटा। अब यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे उसको आपने ध्यान से देखना है बेटा। ये आ गई हमारे पास इनिंग, हमारे पास 12th इनिंग के बाद एवरेज में जो कमी आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको पहले फॉर्मूला लिखवा देती हूँ। हम क्या करते थे बेटा, जब भी एवरेज निकालते थे तो एवरेज क्या होती थी, सम अपॉन नंबर, यही रहती थी। अब हमारे पास सम पूछा गया है, क्योंकि हमें पूछा गया कि स्कोर,
हमें स्कोर से पता चलना है ना, हमारे पास स्कोर 90 दी गई है, तो इसको इक्विवेलेंट करने के लिए अगर हमें सम निकालना हो, सम क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास सम क्या आ जाएगा, एवरेज इंटू नंबर। हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एवरेज इंटू नंबर, हमारे पास सम आ जाएगा। हमारे पास एवरेज इंटू नंबर क्या आ जाएगा, सम। तो यहां से हमें हमारा स्कोर पता चल जाएगा। तो अब इसको ध्यान से देखिए बेटा, हमने फॉर्मूला देख लिया, मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि क्वेश्चंस को डायरेक्टली मैं लिख सकूं। यही फॉर्मूला यूज करके, यही कॉन्सेप्ट लगा के मैंने जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया ताकि आपको पता चल सके। अब बेटा हमने अभी देखा, तो 11वीं नंबर की इनिंग है और एवरेज ये है, तो इन दोनों का स्कोर जब हमें आज पता करना है तो हमारे पास स्कोर क्या आ जाएगा बेटा, स्कोर क्या आ जाएगा, ये नंबर इंटू एवरेज। स्कोर कितना आ रहा है, 11x हमारी 11th इनिंग का। 12th इनिंग का स्कोर हमारे पास दिया गया है, 90 मोर ऐड किया है, जिसकी वजह से एवरेज हमारा कम हो गया है। तो अब क्या करेंगे बेटा, 11th इनिंग में हमारा स्कोर कितना आ गया, 11x, उसमें हमने 90 और स्कोर किया उसने 12th इनिंग में, तो हमारे पास उसकी एवरेज क्या हो गई, -5। और एवरेज के बाद यहाँ पे एवरेज स्कोर क्या आ जाएगा, 12 इंटू एक्स माइनस 5, यही आ जाएगा बेटा। तो हमारे पास उसका एवरेज स्कोर कितना आ रहा है, x माइनस 5 इंटू 12। आपने बड़े ध्यान से सुनना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूला आपको समझ आ गया। अब आपने क्या किया बेटा, 11th इनिंग में हमने एवरेज स्कोर ले लिया, कि एवरेज ले ली कि हमारे पास x थी, तो हमारे पास स्कोर कितना आ गया, 11x। अब 12th इनिंग में बेटा अगर हमारे पास एवरेज में 5 माइनस हो रहा है, तो x माइनस 5 आ गई, तो उसका स्कोर कितना आ जाएगा, 12 इंटू एक्स माइनस 5, क्योंकि हमें यहीं से इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब बेटा हमारे पास 11th इनिंग के स्कोर और 12th इनिंग के स्कोर में कितना डिफरेंस है, अगर 11th इनिंग में 90 मोर रन्स बनाता है तो 12th इनिंग के स्कोर के बराबर हो जाता है। तो हमने क्या कर दिया, 11x में 90 को, यहाँ पे आपके 11x में 90 को ऐड कर दिया, तो वो 12th इनिंग के स्कोर के बराबर आ गया। अब इसको ध्यान से देखिए बेटा, ये आ गया 11x प्लस 90, 12 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया 12x माइनस 60। अब x वाली टर्म एक साइड ले आइए और दूसरी टर्म एक साइड, 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 12x माइनस एक्स। तो हमारे पास कितना आ रहा है बेटा, 90 प्लस 60 कितना आ गया, 150। तो x यहाँ पे 12x में से 11x को माइनस किया तो x आ गया हमारे पास 150। अब हमारे पास 11 इनिंग की आ गई। अब हमें पूछा क्या गया बेटा, हमें एवरेज फाइंड करनी है 12th इनिंग के बाद कितनी एवरेज थी। तो हमें पता है 12th इनिंग पे हमारी कितनी एवरेज थी, x माइनस 5, विच इम्प्लाइज हमें क्या करना पड़ेगा, 150 में से 5 माइनस करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, 145। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 145। लग गया आपको पता। आपने कुछ नहीं करना है, 11th इनिंग की x ले लेनी है, 12th की x माइनस 5 आ जाएगी। अब मैंने बता दिया फॉर्मूला से स्कोर कैसे हो जाएगा, 11x और 12 से आपने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देना है और इक्वेट कर देना है इनको आपस में, और वहीं से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी और आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। अब एक तरीका तो आपके पास बेटा ये है कि आप इक्वेशंस बनाइए और वैसे निकाल लीजिए, और एक और तरीका है वो भी मैं आपको करवा देती हूँ, जो भी आपको एग्जाम में शॉर्टेस्ट फॉर्म लगे उसी से आपने सॉल्व करना है। और मुझे लगता है कि ये जो मैं सेकंड वन करवा रही हूँ इससे करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट हो जाएगा बेटा। अब बड़े ध्यान से देखिए, 11th में हमने x मान ली, तो 12 में हमारे पास क्योंकि औसत में 5 की कमी आ रही है, एवरेज 5 डिक्रीज हो रही है, तो ये आ गई। अब बेटा इन दोनों में डिफरेंस देखो, इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, इनिंग में 1 का, और एवरेज में डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, -5 का, 5 डिक्रीज हो रहा है हमारे पास। तो आपने क्या करना है बेटा, आपने कुछ नहीं करना है, आपने ये जो 11 है इसको मल्टीप्लाई करना है आपने -5 के साथ, तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, -55। और यहाँ पे इनिंग का जो डिफरेंस आ रहा है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है x -5 के साथ, और इन दोनों को आपने सम कर देना है। तो प्लस का साइन लगा दीजिए, 1 से जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है बेटा, x -5। और हमारे पास स्कोर कितना था बेटा, कितना मोर स्कोर किया था उसने, उसके इक्वेट कर देंगे इसको 90।
तो अब ये कितना आ रहा है बेटा, x माइनस 60 इज इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 90 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 150। अब हमें 12th इनिंग वाली स्कोर लेनी है, 12th इनिंग वाली। तो 12th इनिंग पे कितना था हमारे पास, x माइनस 5। तो 12th इनिंग में हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 150 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 145। आपने पेपर में इस अप्रोच को लेके चलना है, क्योंकि ज्यादा जल्दी आपका एमसीक्यू जो है सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको ये जो सेशन बनाया है ये बिल्कुल बेसिक टू एडवांस बनाया है। मैं आपको हर एक टाइप की पॉसिबिलिटी से, हर एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करवाऊंगी, ताकि आपको कभी भी फर्दर दिक्कत ही ना आए एवरेज को सॉल्व करने। अब कहीं भी सॉल्व करें, किसी भी एग्जामिनेशन में सॉल्व करें, आपको कोई दिक्कत ना आए, तो इसीलिए मैंने दोनों वेज से आपको करवा दिया। लेकिन मेरी अकॉर्डिंग अगर आपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना है, अपना टाइम को बचाना है, तो मुझे लगता है कि ये अप्रोच द बेस्ट है। आपने ये अप्रोच लेके चलना है, इससे आपका क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए बेटा बाकी लोगों के साथ भी, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें और हम आपके लिए डेली इसी तरीके की वीडियोस लेके आते रहें। बस सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में आप बताइए हमें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो भी बताइए। और जो हम क्वेश्चंस आपको करने को देते हैं कि घर पे कई करके या उसका आपने आंसर देना है हमें, तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हमारी वीडियोस को देख के आप लोग पढ़ रहे हैं, तो हमें भी उससे खुशी होती है और नेक्स्ट टाइम के लिए हम और मेहनत करते हैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लाने के लिए। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। हमें बोला गया है कि हमें एवरेज करनी है फाइंड 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर की। हमारे पास नंबर के लिए नोटेशन दी गई है ABCDE, जिनकी एवरेज 96 दी गई है। हमें बोला गया प्रोडक्ट निकालना है हमें A और E का। ये वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया बेटा जैसे हमने कंसेक्यूटिव इंटीजर का। मैंने कहा था ना आपको कि आपको एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चन दे सकता है, कि नंबर का डिफरेंस दे सकता है, प्रोडक्ट दे सकता है, सम दे सकता है। तो अब आपने बड़े ध्यान से देखना है बेटा, जब भी हमें इस तरीके का क्वेश्चन मिले, पहले तो आपसे जितने नंबर बोला गया हो उतने डैश आपने लगा लेने। लगा लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 नंबर हमें बोला गया है। हमें एवरेज दिया गया है। जो भी एवरेज होता है बेटा आपको वो मिड टर्म होती है। तो मिडिल टर्म कौन सी आ रही है, 1 2 इधर रह गए तो 2 इधर रह गए, ये 2 इधर, ये 2 इधर, मिडिल टर्म हमारे पास ये आ गई। तो 96 यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका। जब आपका 96 यहाँ पे आ गया, तो अब आपने देखना है इसके आगे पीछे के नंबर क्या आएंगे। इन्होंने बोला कंसेक्यूटिव नंबर। बेटा आपने ध्यान से देखना है बेटा, कंसेक्यूटिव नंबर होते तो 95 पीछे आता और 96 आता, लेकिन इन्होंने क्या बोला, इवन कंसेक्यूटिव इवन नंबर, मतलब कि इवन नंबर ही लिखेंगे हम। तो इससे नेक्स्ट इवन नंबर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, 98। उससे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 100। इधर ये नंबर क्या आ जाएगा आपके पास, 94। और ये क्या आ जाएगा, 92। अब आपने एक चीज ध्यान रखनी है, इनको आप नंबर नेम भी दिए गए थे ABCDE। अब यहां से बेटा हमारे पास A की वैल्यू भी मिल गई और E की वैल्यू भी मिल गई। हमें A और E का प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला है, तो प्रोडक्ट कर लेते हैं। हमारे पास 92 और 100 आ गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 92 100। तो इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप चुटकियों में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। बस आपने क्या करना है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो प्रॉपर प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, आपने ढंग से देखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे यही गलती कर देते हैं। एमसीक्यू में जब हमारे पास ज्यादा ऑप्शन दी गई होती है तो बच्चों को पता ही नहीं चलता है, वो जल्दी जल्दी में देखते हैं कि हाँ कंसेक्यूटिव नंबर बोला गया है, तो वो डायरेक्ट लिख देंगे। आपके पास 94 95 96 97 98, और वहीं पे गलती हो गई बेटा। आपने ध्यान से देखना है कि कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर नंबर बोला गया है, आपके पास ऑड नंबर बोला गया है, या नॉर्मल कंसेक्यूटिव नंबर बोला गया है। अगर इवन बोला गया है तो आप इवन वाले नंबर को लेके चलिए, जैसे 2468 मल्टीपल ऑफ 2 वाली। और अगर ऑड को बोला गया है तो आप 1 3 5 7 9 इस तरीके के नंबर्स को लेके चलेंगे। बस आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमारे पास टाइम कम होता है तो हम जल्दी जल्दी में ऐसी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास दिया गया है,
एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट। अब 24 बच्चों की एक क्लास है जिसका एवरेज वेट दिया गया है बेटा हमारे पास 35 kg। इफ द वेट ऑफ टीचर वी इंक्लूडेड, अगर हम टीचर के वेट को भी इंक्लूड कर देते हैं, द एवरेज राइजेस बाय 800 ग्राम्स। द वेट ऑफ टीचर इज ओके। जब हम टीचर के वेट को बच्चों के एवरेज वेट में ऐड कर दे रहे हैं तो जो एवरेज है वो 800 ग्राम से इंक्रीज हो जा रही है, बढ़ जा रही है, उसमें एडिशन हो जा रहा है 800 ग्राम्स का। तो हमें वेट निकालना है कि टीचर का वेट कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लिख लेना है जैसे 24, मैं किसी और कलर का पेन ले लेती हूँ। 24 बच्चों का जब हम एवरेज वेट ले रहे थे वो 35 kg था हमारे पास। अब इसमें हमने एक और ऐड कर दिया, मतलब टीचर को भी इंक्लूड कर दिया, तो कितने पीपल हो गया हमारे पास 25। तो वेट कितना आ रहा है बेटा 35 kg 800 ग्राम, यही वेट आ रहा है। अब आपने इसको ध्यान से देखना है बेटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 800 ग्राम्स को मैं क्या लिख सकती हूँ 0.8 किलोग्राम, क्योंकि 800 ग्राम है ना बेटा। जब मैं इसको 1000 से डिवाइड करती हूँ, इसी तरह चेंज करते हैं, कन्वर्जन करते हैं हम ग्राम से किलोग्राम में, तो मेरे पास कितना आ रहा है 0.8 किलोग्राम। इसी तरीके से कन्वर्जन करके आपने लिख लेना है, तो मेरे पास ये कितना आ गया 0.8 किलोग्राम। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐड करके लिख दूंगी, तो मैं यहीं पे इरेज करके लिख रही हूँ बेटा, डायरेक्ट लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो जाए। अब मेरे पास कितना आ गया 35.8 किलोग्राम, मेरे पास इतना वेट आ गया। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस वही वाला मेथड लेके जो शॉर्टेस्ट है 1 है, और जब इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं बेटा हम, तो ऐड हो रहा है, प्लस का 0.8 आ रहा है क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो 0.8 हमारा पॉजिटिव में आ रहा है। अब हमने पीछे वाले क्वेश्चन में ही किया था बेटा कि हमें क्या करना है, मैं अलग कलर के पेन से शो करती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। हमें क्या करना है बेटा, इस 24 को मल्टीप्लाई करना है इस 0.8 के साथ, तो कर लेते हैं 24 इंटू 0.8, उसमें ऐड करना है इस 1 जो डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई करना है 35.8 के साथ, तो प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास 35.8 इंटू 1, यही आ रहा है बेटा। तो जब मैं 24 को 24 8 से होते हैं हमारे पास 192, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 19.2 प्लस 35.8, यही आ रहा है। जब इसको हम ऐड करेंगे, आप साइड में भी ऐड कर सकते हैं, वैसे मैं तो डायरेक्ट ऐड कर लूँगी, आप भी अच्छे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास 10 हो गया, ये इधर जाके 10 5, तो मेरे पास कितना रहा बेटा 55। तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है 55 किलोग्राम, जहां से हमें पता चल गया कि जो हमारे टीचर है, टीचर का वेट कितना है बेटा हमारे पास 55 किलोग्राम। हमारे टीचर का जो वेट है वो 55 केजी है, हमारा टीचर 55 किलो का है। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट अप्रोच है, फास्टेस्ट आंसर निकलता है, कुछ एक सेकंड्स में आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि नहीं ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप खुद पेन पेपर लेके सॉल्व करते हैं तो आप को अच्छे से पता चल जाता है कि नहीं, कुछ एक सेकंड्स में 5-10 सेकंड्स में हमारा क्वेश्चन जो वो सॉल्व हो जा रहा है, क्योंकि तब तक हमारी प्रैक्टिस से भी कैलकुलेशन भी फास्ट हो गई होती है। जस्ट नंबर को देखा कि अच्छा इतना डिफरेंस आ रहा है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 24 को इससे और 1 को इसको, आपको लिखने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और डायरेक्ट सिंपल सिंपल टेबल है, आपने मल्टीप्लाई किया, एडिशन किया और आपके पास आंसर आ गया। इसी तरीके से आपने हमेशा शॉर्टेस्ट और स्मार्टेस्ट अप्रोच को लेके ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है, जो कि मैं आपको हर लेक्चर के बाद बोलती हूँ कि आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब। आज के लेक्चर को हम यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं, यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। आई होप अभी तक तो आपने लाइक कर भी दिया होगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। लाइक कर देना है और वीडियो को शेयर करना है बेटा, क्योंकि हम डेली आपके लिए क्लासेस लेके आ रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा एग्जॉस्टेड फील हो जाता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। और सबसे
इम्पॉर्टेंट कमेंट करके बताया कीजिए। डू कमेंट, बताओ हमें कि हमें कहाँ पे आपकी और हेल्प करने की ज़रूरत है और क्वेश्चंस लाने की ज़रूरत है, या आपको कैसा लग रहा है हमारा काम, या आपको कहीं पे डाउट है पूरी वीडियो में, तो हम आपके कमेंट्स देखते हैं, उनका रिप्लाई भी करते हैं, और हमें जिस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम लगेगी, हम उसके ऊपर एक और वीडियो लेके आएँगे। हम अल्टरनेट डेज़ पे लेक्चर लेके आते हैं, जैसे अब मैथमेटिक्स का परसों लेक्चर आएगा, अभी एवरेज के और भी कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स हमें करने के लिए रह गए हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आप कमेंट करके बताइए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी डिस्कस कर लेंगे, या फिर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करवा देंगे। तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए अगर आपको कोई भी इश्यू आता है, और वैसे भी जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए होते हैं उनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, रीजनिंग पे हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, तो कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना भी ध्यान रखिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।